गाना वगैरह कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप लोग? रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन में आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी बनाइए। तो मैंने सोचा कि मेरी रेसिपी तो आप अक्सर देखते हैं, जब स्पेशल रेसिपी बनानी है तो कोई स्पेशल गेस्ट होना चाहिए हमारे किचन में, जो कि आज के हमारे डिश को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाएंगे। तो आज हमारे किचन में है बहुत ही पॉपुलर शेफ़, जिनको हमने बहुत सालों से टीवी में देखा, जिनका एपिसोड मिर्च मसाला ने पूरी दुनिया पे राज किया। तो आज हमारे किचन में हम बुलाते हैं नेशनल अवार्ड विनर शेफ राकेश शेट्टी जी को। सर आइए। नमस्ते नमस्ते, कैसे आप? बहुत अच्छा लगा। गुड टू सी यू। वेरी नाइस। तो सबसे पहले तो आपके और मेरे सभी दर्शकों को राकेश सेठी का स्वाद भरा नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बड़ा ही फेस्टिव मौका है। रक्षाबंधन तो पूरे भारत में इतने धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसकी तैयारी तो घर में बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा है कि आप इतने साल जब अपने टीवी में हमको बहुत सारी डिशेस सिखाई, तो आज हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए ऐसा क्या स्पेशल लेके आए हैं जो कि लगे कि हाँ भाई, हम जिन्हें देखते थे इतने साल बाद भी इनके हाथों का स्वाद जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आई एम श्योर। तो ये भाई बहनों का त्यौहार है और इसके लिए मैंने ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ आपके लिए कि घर पर आसानी से बन जाए। तो इस रेसिपी को मैंने नाम दिया है मखाना और कोकोनट रोल। सुन के तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है जी। इसको बनाते समय हम जैसा भी थोड़ा इसको ट्विस्ट देना चाहें, ट्वीक करना चाहें, वैसा कर सकते हैं। आप बनाएंगे तो ऐसे ही स्पेशल हो जाएगा। थैंक यू। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेफ, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर दी है। हम वापस एक बार रिपीट करेंगे कि इसमें क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए। तो इसके लिए हमने लिया है, ऑफ कोर्स ये मैंने जो फूल मखाने होते हैं उसको मैंने पहले रोस्ट किया, ड्राई रोस्ट किया पैन में बिना किसी घी या ऑयल के, सूखा रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया और एक बार छान लिया उसको। ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है। काजू को मैंने ड्राई रोस्ट करके उसको भी मिक्सी में पीस लिया है। यहाँ पर मेरे पास चीनी है जो हमने थोड़े से इलायची के दाने डाल के पीसी है। कोकोनट का फ्लेवर देना था, इसलिए मिल्क पाउडर की जगह पे मैंने कोकोनट मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया। आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डो बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हमने सैफरन और ये जो फूड ग्रेड येलो कलर है इसका भी इसमें हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों से जो कि घर पर आसानी से मिल जाती हैं, हम बनाएंगे हमारा मखाना और नारियल का रोल। तो सबसे पहले ये जो मैंने मखाना रोस्ट किया था उसको ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मखाने का पाउडर। उसके बाद ये है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, ये भी डाल देते हैं। हमारा चीनी जिसको हमने पीस लिया इलायची के साथ, और ये है काजू, इसको भी हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया था और उसको पीस लिया है। और साथ ही में डाल लेते हैं हम कोकोनट मिल्क पाउडर। तो इसको एक बारी मिक्स कर लेते हैं। जी। तो सारी चीज़ें जो हमने अभी दिखाई उसको एक बड़े बर्तन में हमने डाल दिया है। उसके बाद उसे मिक्स कर लेना है और इसके बाद बाइंडिंग के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बहुत सिंपल है। आप ये बस एक ही जगह इकट्ठा करो, मिक्स करो। देखिए, यदि रेसिपी मुश्किल हो जाती है ना तो लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते, बोलते हैं ये तो हमसे बनेगी नहीं। चीज़ ऐसी हो जो घर में आसानी से बन जाए, इसलिए कारण है कि पुट एवरीथिंग इन ए बाउल और एकदम झटपट से तैयार हो जाती है। तो अगर रक्षाबंधन में सिस्टर बना रही है तो भाई भी बना के खिला सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो कई बार इनकरेज करता हूँ कि मेन शुड स्टार्ट कुकिंग मोर नाउ। करते हैं बहुत लोग और ज़्यादा करना चाहिए। जी। इसको जो इसमें लम्स हैं वो हमने निकालने हैं। आप चाहें तो छान भी सकते हैं, लेकिन जो काजू है ना वो जब आप ग्राइंड करते हैं तो उसके थोड़ा थोड़ा कोर्स रह जाता है। तो उसको हम पीस लेंगे। मैं एक बार ग्लव्स पहन के इसको हल्के हाथों से मैश भी कर लेता हूँ। जी। ये ग्लव्स पहन लिए मैंने। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें जो छोटे मोटे गुठली अगर रह भी गई है ना कोई, वो मैं हाथों से ऐसे मैश करके उसको निकाल दूंगा। क्योंकि थोड़े से भी अगर दाने रहेंगे तो हमारा जो रोल है वो स्मूथ नहीं बनेगा। हाँ जी। ऐसी मिठाई जब बनती है घर में मिलजुल कर, जब सब लोग बनाते हैं तो मिठाई का मिठास और भी बेहतर हो ही जाती है। और एक त्यौहार ही ऐसा है, भाई बहन के प्यार का त्यौहार है, इसमें ये मिठाई, ऐसी मिठाई बनना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने देखा है कि जब बहनें होती हैं वो इस त्यौहार का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। हाँ, मैं वैसे कह नहीं पा रहा था। तो ये जो त्यौहार है ना, साल में 2 बार होना चाहिए, बहन तो ये चाहती है। तो आपको कितने में से सगन मिलता है? देखिए, पहले जब शादी के पहले तो मैं ही भाई को उल्टा देती थी। अच्छा। क्योंकि वो बोलता था मैं कमाता तो हूँ नहीं। हाँ। तो तुम इतने घर में जाती हो राखी बांधने, तुमको जो पैसे मिलते हैं मेरे को दो। हाँ। लेकिन अब वो नौकरी करने लगा है तो वो देता है 2100 रुपए। मैं जानबूझ के कैमरे के सामने बोल रही हूँ ताकि वो शर्मिंदा हो और इस बार 5000 ज़्यादा मिले। बिल्कुल। इसमें अब थोड़ा सा तो दूध डालेंगे और
2 बारी में डाल दी थोड़ा थोड़ा करके ना, ताकि मैं उसको फिर जोड़ना शुरू करूँगा, बाइंड करेंगे, डो बना लेंगे इसकी हम। 2 चम्मच दूध डाला मैंने। हाँ जी, इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। दूध ही डालना है या घी से भी बाइंड कर सकते हैं? घी तो इसमें से इतना निकलेगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए फ्रिक्शन हो रहा है। Okay. अब इसमें फ्रिक्शन की वजह से एक हीट जनरेट जो होती है, उससे काजू का कोकोनट मिल्क पाउडर डाला है उसका ना, काफ़ी इसमें से ऑयल निकलता है, नेचुरल ऑयल जो होता है। तो दूध आपको हिसाब से डालना है। जी, अब आप थोड़ा सा और दूध डाल दें। आप राखी कैसे बनाते हैं? देखिए इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं राखी में, कि भाई बहन के घर जाए या बहन भाई के घर आए, है ना, तभी राखी का मज़ा आता है। तो हम क्या करते हैं, बहन से पूछते हैं कि आप कैसे, हाउ आर यू प्लेस्ड, कि आप कैसे आना चाहेंगे, हाँ पसंद कैसे करेंगे, हम आएँ या आप आएंगे। क्या है, घर में राखी से एक दिन पहले ही आ जाओ ना, तो रौनक ही अलग हो जाती है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है, पूरा घर खुशहाली का पूरा। हाँ, जैसे हाँ। दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, तो जैसे ही घर में सब लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं ना, तो Absolutely. अलग ही वाइब होती है घर की। इट्स ऑल अबाउट कमिंग टुगेदर। अब देख रहे हैं सब बाइंड होता जा रहा है धीरे धीरे, जितना मैं मलता जाऊंगा ना इसको, वैसे अब इसको थोड़ा हमने मलना है। और फ्लैट जैसे घर में परात होती है, जो कि थाली होती है बड़ी, उसमें अगर ऐसे मलेंगे तो और जल्दी और अच्छा बनेगा। इसको पकाना वकाना कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, सब कुछ आपने ड्राई रोस्ट किया तो वो पक गया ना, जितना मॉइस्चर था वो निकल गया। तो ये तो नो कुक हो गया। हाँ, एक तरह से, क्योंकि थोड़ा सा हमने सिर्फ ड्राई रोस्टिंग के समय हमने इसको पकाया था। तो इसको अब ऐसे, मैं मदद करूं आपकी? नहीं, अभी इसके रोल बनाने में बहुत मदद चाहिए होगी आपकी। नहीं तो फिर मैं खाने में मदद करूंगी फिर। हाँ नहीं, खाने में भी करिएगा, लेकिन रोल में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो देखिए, जितना इस रोल को बनाने में आपने मेहनत की, उतने पैसे भाई से वसूलने हैं। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह से आप गूंद रहे हैं ना, इसमें देखेंगे आप कि ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, तो उस ऑयल को आप टिश्यू पेपर से या किचन टॉवल से क्लीन करते रहते हैं, ताकि वो ड्राई रहे। तो पूरा ऑयल ऐसे निचोड़ के निकाल देना है? निकल सकता है, हाँ जी। ठीक है जी, अभी हमारी डो तो तैयार हो गई है। अब हम इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। अब इस चॉपिंग बोर्ड पे ले आते हैं। जब भी चॉपिंग बोर्ड यूज करना है तो उसके नीचे गीला कपड़ा या फिर पेपर किचन टॉवल रखना है, ताकि वो स्लिप फिसले नहीं करेगा। हाँ जी। तो इस तरह से डो को लंबा करने के बाद अब इसके हम 4 हिस्से कर लेते हैं। दीजिए चाकू। तो पहले बीच में से आधा कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसके 2 हिस्से और कर देते हैं। अब इनके हम राउंड पेड़े बना लेंगे। आप भी बना सकते हैं, ऑयल हो जाएगा। फाइनली कुछ तो काम मिला मेरे को। नहीं तो मेरे को लगा आज कुछ काम मिलेगा ही नहीं। लड्डू बनाने हैं ना? हाँ, मतलब 4 पेड़े बना के। जी, अभी तो अब हम क्या करते हैं इसमें, तो ये जो 2 हिस्से थे मैंने इनको फिर से मिला दिया, और इसमें मुझे थोड़ा सा ये फूड ग्रेड कलर मिलाना है। तो मैं ऐसे ही इसमें 2-3 चुटकी ही चाहिए हमें, इसमें मिलाता है। कलर हम अपनी मर्जी से मिला सकते हैं, अगर ग्रीन बनाना हो तो। हाँ, स्टफिंग का कलर आपको जो करना हो, नहीं तो अगर आपका सैफरन है तो उसको भी थोड़ा सा दूध में भिगो के, मैं ऐसे भी डाल सकते हैं थ्रेड, उस सैफरन को दूध में भिगो के भी डाल सकते हैं। तो हमें कलर चाहिए, उस सैफरन का भी अच्छा लगता है। तो इसका कलर तो ऑरेंज दिखने लगा अभी। हाँ, थोड़ा थोड़ा पीला हो जाएगा। हाँ। ये जो येलो कलर है मैं इसमें तो तमाम डाल दूंगा अभी, तो इससे अच्छा रंग आ जाएगा। बस थोड़ा सा और मिलाने से पूरा येलो दिखने लग जाएगा। बस इस तरह से जब ये पीला हो जाए रोल, तो इसको हम साइड में रख देंगे और इसको हम फिर से 2 हिस्सों में वापस काट काट लेंगे। तो 2 कलर का बेसिकली हमने हाँ, ये डो बॉल स्टफिंग है ये हमारी। तो इसको भी आप लड्डू बना लीजिए गोल ऐसे। येलो वाले को स्टफ करेंगे अंदर। येलो वाला अंदर जाएगा और जो व्हाइट वाला है उसको जैसे कचौड़ी भरते हैं, हाँ, बिल्कुल उस तरह से भरना है हमने। तो एकदम स्मूथ हो गया, अच्छा हो गया। ये तो लड्डू जैसा भी हो सकता है। अब हम ये इसको भी व्हाइट वाले को थोड़ा सा पेड़े की तरह बना लेते हैं। व्हाइट वाले को भी बना लीजिए, अगर साइड से क्रैक भी होता है तो दबाते रहेंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो जैसे हम कचौरी बनाते हैं वैसे। हाँ जी। तो यहाँ पे इतनी बड़ी कटोरी बनानी है? हाँ, बस बहुत बढ़िया है। और अब इसके हम बीच में ये स्टफिंग डाल देंगे। ओके, उसको दबाते हुए बंद कर ऊपर की देंगे। तरफ लाते रहना। हाँ सर, आपने मिर्च मसाला के थ्रू इतनी सारी रेसिपीज हम लोगों को सिखाई। जी। टोटल कितने एपिसोड बनाए आपने, कितनी सारी रेसिपी बनाई? तो ये 2000 में शुरू हुआ था मिर्च मसाला शो जो है स्टार प्लस के ऊपर। बहुत ही इसका यूनिक कंसेप्ट था। हम स्टूडियो में रेसिपी भी बनाते थे और हम सेलिब्रिटीज़ को बुलाते थे अपने शो पे, और हर 8वां एपिसोड जो है वो ट्रैवल शूट होता था। यानी हम शहरों में जाके वहाँ की खास रेसिपीज़ को अपने दर्शकों तक पहुँचाते थे। तो ये बहुत ही लाजवाब चीज़ थी कि फॉर्मेट ऐसा था कि इसमें हमने सब कुछ कवर किया, और सीज़न के हिसाब से, फेस्टिविटीज़ के हिसाब से अलग अलग रेसिपीज। बहुत कुछ किया, और ये शो नंबर 1 शो रहा काफ़ी सालों तक। तो देखिए, आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया, मैं भी वही कॉन्सेप्ट रिपीट कर रही हूँ।
मैंने बोला कि हमारे लिए तो आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। आपको भी जो ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला, ये ऐसे ही नहीं मिल गया, ये आपने इतना काम किया है इस क्षेत्र में, उसके बाद ही जाके आपको ये अवार्ड मिला है। और ना जाने कितनी रेसिपीज बना के लोगों को प्रोत्साहित किया है, बड़ा आपने लोगों को इंस्पायर किया है जो आपको देख देख के रेसिपीज बनाते हैं। तो मेरा तो नेशनल क्रिएटर अवार्ड था, और आपका? मेरा नेशनल अवार्ड था जो कि हॉस्पिटैलिटी में मेरे योगदान के लिए मुझे राष्ट्रपति से मिला था। बहुत ही इजी और एकदम, ये देखिए अब आपने ये तो हमने रोल बनाना शुरू कर दिया है, लंबा ऐसे जितना तो पतला इसको पूरा राउंड ऐसे कर लेना है, येलो वाले को बंद पूरा करना है। स्टफ हाँ, कर देना है। ये जो बंद हो जाए जब हाँ। तब, तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे, फिर इसको फिर हम इसे रोल ऐसे करना शुरू करेंगे। तो जितना लंबा और मोटा रखना है वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि हमें बिल्कुल रोल, काजू हाँ। रोल की तरह पतला बनाना है, बस बीच बीच में किनारे ठोकते रहें ताकि कहीं से क्रैक सिलेंडर ना। जैसा बनाना है, हाँ, सिलेंडर। और लंबा करना है बल्कि। तो वरक अभी लगाना है या हाँ, बाद अभी में? लगाएंगे। अमूमन तो क्या होना चाहिए कि इसको थोड़ा ठंडा कर लेना चाहिए, ओके। काटने में आसान हो जाता है। ताज़ा ताज़ा काटेंगे ना तो वो बिखरने हाँ, के थोड़ा चांसेस नीचे का है। हिस्सा दब जाता है। तो देखिए, क्योंकि पोर्शन एक जैसा था तो रोल जो है वो लगभग एक जैसे ही बराबर बने है। हैं। आप इसको थोड़ा सा और पतला भी कर सकते हैं, जो फिंगर है उस साइज़ का भी हो सकता है ये। और ये ध्यान रहे कि किनारे जो हैं वो अंदर दबाते रहें, क्रैक्स ना बनने दें। और जैसे ही आपके ये रोल तैयार हो जाते हैं, अब आपने इसको या तो सीधा काट के गार्निश कर सकते हैं पिस्ता के साथ। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप वर्क लगा के सजा सकते हैं। तो आइए अब इस पे वर्क लगाते हैं। ये मेरे पास चांदी की वर्क है, हल्के हाथों से हमने इस वर्क को अलग करना है। अब ये जो रोल है ये हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको रोल कर देंगे इसके साथ ही। तो ये हमारा वर्क लग गया, और इस तरह से इसको रख के बस हल्के हाथों से रोल कर देना है। तो ये वर्क लग गई। आप चाहें तो इसको डैप कर सकते हैं किसी भी टिश्यू पेपर या मसलिन क्लॉथ से, ताकि ये फैले नहीं, इधर उधर नहीं जाए। तो जैसे थोड़ा सा बीच में रह गया तो मैं यहाँ रख के इसको ऐसे कर, और पूरा लग गया। बहुत बढ़िया। मेरा और आप इसको काट देते हैं। हाँ, लग गया। ये भी आपकी तरह तो नहीं आ रहा, लेकिन लग गया। सेंटर में लग गया। बस अब इसको निकाल लेते हैं और काट लेते हैं इसको एक नाइफ की मदद से। तो पहले इसके एजेस काट लेते हैं। अगर हम इसको ठंडी जगह पे रख के थोड़ा ठंडा कर लेते हैं तो काटना थोड़ा आसान हो जाता है। अभी इधर से आप देख सकते हैं एजेस को बस दबाना है हमने। अमेजिंग लग रहा है। और यदि काटते समय एजेस थोड़े से शार्प हो जाएं या टेढ़े हो जाएं तो उसको आप शेप दे सकते हैं, या आप इस तरह ठोक के भी बजा सकते हैं और एजेस को एक जैसा कर लें। यदि ठंडा करके काटेंगे तो ये दिक्कत आएगी नहीं, फिर थोड़ा हार्ड हो जाता है और रोल अच्छे आते हैं। तो अब इसको हम एक प्लेटर में लगा लेते हैं। तो आइए इसको हम प्लेट में सजा लेते हैं। एक और तरीका होता है कि इसके ऊपर आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा पिस्ता जो है वो रख सकते हैं। इस रक्षाबंधन पे हम सब घर पर बनाएंगे हमारे मखाने और नारियल के ये रोल। हाँ, तो बताइए टेस्ट करके ये कैसा बना। पहली बात तो ये इतना परफेक्ट शेप और कलर है जो हमने स्टफिंग की है, मतलब हमने नहीं, ठीक है, हमने ही करी है। हम तो चाहते हैं कि जब भी बनाएं सब मिलकर बनाएं, ताकि आप कह सकें हमने बनाई है। तो शेफ थैंक यू सो मच। हम लोग को ये मिठाई सिखाने के लिए बहुत लोगों को ये हेल्प मिलेगी जिन्हें खाना बनाने में ऐसा लगता है कि नहीं, मिठाई बनाना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि इसमें हमने गैस भी नहीं ऑन किया, बस सारी चीज़ों को मिक्स किया और उसके बाद ये रोल बनाए। और ये रोल देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि ये घर पे बनाया हुआ है। जी हाँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं चाहता हूँ कि ये रेसिपी और मेरी तमाम रेसिपीज़ आपके परिवार वालों के, आपके दोस्तों के घर तक पहुँच जाएं। तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बहुत ही अमेजिंग बना है। अच्छा, आपने खा भी लिया? वाह। मैंने कहा जब तक आप बोल रहे हैं तब तक मैं एंजॉय करती हूँ। हाँ बिल्कुल। मस्ट ट्राई रेसिपी। तो आप तो लेके नहीं जाने वाले हैं ना? बिल्कुल नहीं, मैं आया हूँ रक्षाबंधन पे आपको देने के लिए ये मिठाई। थैंक यू सो मच शेफ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये शेफ स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी इसे ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ ये लेके आते रहेंगे हमारे चैनल पे, अपने चैनल पे। तो अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नई रेसिपी में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको स्वाद भरा नमस्कार।